तो हेलो एवरीवन। आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो डिस्कस करूँगा भारत के जितने भी भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए थे उनके नाम और उनका रियल ऑर्डर में सही क्रम में उनके कार्यकाल को देखेंगे। ठीक है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे वन डे एग्जाम्स में, इवन पीसीएस में भी काफ़ी इस पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कार्यकाल में, है ना, कि सही ऑर्डर में हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके बाद कौन राष्ट्रपति आए, इनके बाद कौन प्रेसिडेंट आए, इनके बाद के प्रेसिडेंट कौन थे, और उनके कार्यकाल में हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी जहाँ पे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो उस नाम से हमने एक सेंटेंस बनाया, हमने एक ट्रिक बनाया और उसको हमने एक ट्रिक से डील करा। आप लोग उस सेंटेंस को पढ़िएगा एंड उसके बाद जो है आप लोगों के भी माइंड में वो एडजस्ट हो जाएगा और आप लोग उसे आसानी से रिकॉल कर पाइएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें तो पता है, हमें सबको ये पता है कि हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे वो कौन हुए थे। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुए थे? तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनका नाम तो सबको पता होता है और उनके कार्यकाल का भी सबको पता होता है कि उनका कार्यकाल लगभग 12 साल का रहा था। लगभग 12 ईयर्स के कार्यकाल रहे थे, यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में एंड उसके बाद जब संविधान बना था 1950 में लागू हुआ था, है ना, 26 जनवरी 1950 से जब हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट हुए वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो उनका कार्यकाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 से लेके 62 तक, यानी कि लगभग 12 साल का कार्यकाल उनका रहा। एंड उसके जस्ट बाद ये भी हम लोगों को पता होता है कि उनके जस्ट बाद कौन आए, तो हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, हमारे जो फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे, ही वॉज डॉक्टर राधाकृष्णन। उनका कार्यकाल आया, यानी कि वो एज अ राष्ट्रपति आए और वो 5 साल तक हमारे कंट्री में राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो हमारे जो सेकेंड राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो जो हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे, यानी कि वो कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये दो नाम हमें तो आसानी से पता होता है। पहला कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का जो कि लगभग 12 साल तक रहे, 1950 से लेकर 1962 तक। एंड दूसरे राष्ट्रपति कौन हुए हमारे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, और इनका कार्यकाल, नॉर्मल कार्यकाल जो होता है 5 सालों का, वो 62 से लेके 1967 तक, है ना, यानी कि 1962 से लेके 1967 तक कौन रहे? डॉक्टर राधाकृष्णन। अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अब कौन से राष्ट्रपति आए, उनका नाम क्या है, उनके कार्यकाल क्या है, यहाँ पे हमें अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अब इसके आगे जो भी नेम है उसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाया है और सेंटेंस आसानी से आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। तो वो सेंटेंस ये है, जाकिर की बीबी फखरुद्दीन ने नीलम को ज्ञान दिया। जाकिर की बीबी फखरुद्दीन ने नीलम को ज्ञान दिया और वेंकटेश्वर में शंकर और नारायण की मूर्ति बनाई। तो हमें पता है कि वेंकटेश्वर एक मंदिर है और वहाँ पे मैंने एडजस्ट किया है, शंकर और नारायण की मूर्ति बनवाया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या था? जाकिर की बीबी फखरुद्दीन ने नीलम को ज्ञान दिया, वेंकटेश्वर में शंकर और नारायण की मूर्ति लगाया। ठीक है, तो जाकिर से डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, बीबी से डॉक्टर बीबी गिरी हो जाएंगे, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे, नीलम से नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएगा, ज्ञान से ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे, वेंकटेश्वर से आर वेंकट रमन हो जाएंगे, शंकर से शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे, नारायण से के आर नारायण हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारे 10th नंबर के 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया, और इसके बाद के नाम भी हमको पता होता है क्योंकि जो 10वें के आर नारायण साहब थे उनका कार्यकाल उनका कार्यकाल जो था वो 1997 यानी कि 1997 से लेके 2002 तक का था। और हमें वी ऑल नो कि 2002 में हमारे जो सबसे जो राष्ट्रपति बन के आए
वो कौन बन के आए, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक रहे। और इनके बाद की भी बार हम लोगों को पता होता है, क्योंकि हम लोग हम लोग का जो जनरेशन है वो इसी बीच का जनरेशन है, तो हम लोग को इसके बाद के नेम जो है हमें पता होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कौन आए, तो प्रणब मुखर्जी आए, सॉरी उसके बाद कौन आए, तो हमारी जो देश के फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, वो कौन थी, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी वॉज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका कार्यकाल रहा था 2007 से लेके 2007 से लेके कब तक, 2007 से लेके 12 तक, ठीक है ना। कलाम साहब का 2 से लेके 7 तक, 2002 से लेके 2007 तक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 7 से लेके 12 तक, प्रणब मुखर्जी का। उसके बाद कौन आए, तो प्रणब मुखर्जी आए 12 से लेके 17 तक, और फिर कौन आए, रामनाथ कोविंद आए 17 से लेके 22 तक, बीजेपी की सब सरकार आई थी तब। एंड देन फिर अभी प्रेजेंट में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, सेकेंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है ना, और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक है, 2022 से लेकर 2027 तक, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, हमें कन्फ्यूजन होता है ये 3 नंबर से लेके 10 नंबर तक, है ना। हमें कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है 3 नंबर से लेके 10 नंबर के बीच में, ठीक है। कहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, 3 नंबर, यानी कि जाकिर हुसैन से लेके KR नारायण तक के जो हम राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल है, वहाँ पे हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसी के लिए हमने क्या करा है, तो ये ट्रिक बनाया है, उसी के लिए हमने क्या करा है, ये ट्रिक बनाया है, ठीक है। तो वहाँ तक के अगर आप ट्रिक से उसे याद कर लेते हो, तो उसके बाद का एंड उसके पहले का तो सबको लिटिल बिट ध्यान में तो रहता ही है, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो जाकिर हुसैन से लेके KR नारायण तक के जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए, सबका कार्यकाल 5 सालों का है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने राधाकृष्णन साहब जो हमारे राष्ट्रपति हुए थे, उनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक का था, तो अब 67 से लेके 5 ईयर्स आगे कर दो, 1972 तक, 1972 तक, ये जाकिर हुसैन साहब का होगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, 67 से लेके सॉरी 67 से लेके 69 तक, है ना, 1967 से लेके 1969 तक, ये ओनली, है ना। यहाँ पे सिंगल ऐसे राष्ट्रपति ऐसे हुए थे जो जिनका कार्यकाल मात्र 2 सालों का हुआ था, ठीक है, जाकिर हुसैन साहब का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 69 से लेके आगे जो भी मैं देखूं, सब 5 ईयर्स के कार्यकाल हुए हमारे राष्ट्रपति का, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो कि वीवी गिरी साहब का कार्यकाल 1969 से लेके कब तक, 1969 से लेके 72 तक, 74 तक, 1969 से लेके 1974 तक। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब का 1974 से लेके 1977 तक। फिर नीलम संजीव रेड्डी का 1977 से लेके 1982 का तक। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से लेके 1987 तक। आर वेंकट रमन 1987 से लेके 1992 तक, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेके 1997 तक, ठीक है। फिर KR नारायण का 1997 से लेके 2002 तक, ठीक है, 2002 तक, क्लियर, 2002 तक, ठीक है। उसके बाद तो सबको पता होता है 2002 के बाद कौन आए, कलाम साहब आए। फिर कौन आए तो हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई, है ना, फर्स्ट वुमेन प्राइम प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर प्रणब मुखर्जी आए 2012 से लेके 2017 तक। और फिर रामनाथ कोविंद आए 17 से लेके 2002 तक, 17 से लेके 2002 तक, ठीक है। तो ट्रिक हमें क्या याद रखना है, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। जाकिर की बीवी फखरुद्दीन ने नीलम को ज्ञान दिया और वेंकटेश्वर में शंकर और नारायण की मूर्ति बनवाई। जाकिर की बीवी, किसकी बीवी, जाकिर की बीवी कौन, फखरुद्दीन ने नीलम को ज्ञान दिया और वेंकटेश्वर में शंकर और नारायण की मूर्ति बनाई, ठीक है। जाकिर हुसैन साहब से पहले 2 राष्ट्रपति हुए, कौन कौन, राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्णन। और
KR नारायण के बाद 5 राष्ट्रपति हुए टोटल, है ना। और ऑर्डर क्या था? APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, है ना। सबके कार्यकाल 5-5 वर्षों के थे। बस एक एक्सेप्शनल था, कौन? तो जाकिर हुसैन साहब, जिनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का था। और वो कब से कब तक? 1967 से लेके 1969 तक। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।